नमस्कार, मैं हूँ राजीव और आज मेरे साथ हैं बहुत ही ख़ास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं राहुल अरोड़ा। राहुल अरोड़ा भारतीय शेयर बाज़ार में एक अच्छे ख़ासे जाने-पहचाने चेहरे हैं और उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि ये टीवी की दुनिया में ही थे, पहले बिज़नेस टेलीविज़न में एक जाने-माने चर्चित चेहरे रहे एंकर के तौर पे और उसके बाद इन्होंने अ, शेयर बाज़ार में एक बड़ी लंबी और बहुत अच्छी पारी खेली है निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल इक्विटी के सीईओ के तौर पे। अब ये स्वतंत्र हैसियत से हैं और कार्यक्रम में आप जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। अब राहुल, बाज़ार को लेकर के सीधा सवाल तो ये था कि कब नई चाल शुरू होने वाली है, लेकिन आज के दिन एक विशेष कॉन्टेक्स्ट जुड़ जाता है क्योंकि एक दिन पहले ही हमने देखा दिल्ली में जिस तरह की घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है और साथ ही कहीं न कहीं अंदर से एक गुस्सा भी आता है कि अगर ये कहीं आतंकवादी हमला था तो मतलब कब हम इन चीज़ों से छुटकारा पा सकेंगे? उसके बहुत सारे पहलू हैं, वो हमारी चर्चा का विषय नहीं है लेकिन लोगों के मन में एक जिज्ञासा थी कि क्या इस तरह की घटना के बाद शेयर बाज़ार में कोई उठापटक होनी चाहिए थी, कोई प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी? शुरुआत में हमने कुछ हल्का दबाव देखा भी लेकिन अब अगर पूरे दिन का कारोबार देखें, नीचे के स्तरों से काफ़ी सँभल कर के बाज़ार बंद भी हुआ और जब सुबह भी कोई ऐसी लाली नहीं थी, कोई बाज़ार में अफ़रा-तफ़री नहीं थी। बहुत ही शांत तरीके से बाज़ार ने भी इसका जवाब दिया है। कैसे देखते हैं आप इसे? तो सबसे पहले राजीव जी थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो अप्रिशिएट इट। देखिए, जब हम बाजार की बात करते हैं तो इसमें दो तीन सबसे अहम पहलू होते हैं। एक तो होती है लिक्विडिटी, जो पैसा खरीदते हैं, डिमांड सप्लाई। दूसरा है वैल्यूएशंस और तीसरा है अर्निंग्स। ये तीन मेन पहलू होते हैं या तीन स्तंभ होते हैं एक तरफ से बाजार के। बाकी के जो इवेंट्स होते हैं वो ट्रांजिएंट होते हैं। चाहे आप ट्रेड डील की बात करें जो दिल्ली में हुआ उसकी बात करें। देखिए, अगर हम बहुत दुर्भाग्यपूर्ण इवेंट है, मैं ज़रूर मानता हूँ वो जाने नहीं जानी चाहिए थी। लेकिन अगर आप 1993 से देख लें, जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना 1993 में भी हुई थी, फिर 2008 में, 2008 से पहले 2005-6 में भी, 2002, फिर उसके बाद ऐसे काफ़ी इंसिडेंट्स आए हैं रिसेंटली भी कश्मीर में। तो ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि बाज़ार इसको अब्ज़ॉर्ब करता चला जा रहा है। एक तरफ से अच्छा भी नहीं है क्योंकि ये बहुत डिस्कनेक्ट हो जाता है एंड पीपल लुक एट बाइंग एवरी डिप बिकॉज़ पैसा इतना आ रहा है मार्केट में, तो आप ज़्यादा देर तक साइडलाइन्स पे नहीं बैठ सकते। तो वो एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है, जो मैंने एक सबसे पहले कहा, लिक्विडिटी। अगर आप पिछले महीने के आंकड़े देखें जो म्यूचुअल फंड्स में इनफ्लोज आए हैं, वो मंथ ऑन मंथ काफी हद तक स्लो डाउन दिख रहा है। इसका एक कारण, दो कारण ये हो सकते हैं कि लास्ट दिवाली से लेके इस दिवाली तक जो हेडलाइन इंडेक्स था वो शायद फ्लैट टू हल्का सा नेगेटिव भी था और इसके चलते आपको गोल्ड और सिल्वर, सोना और चांदी ने करीबन 60 से 65% का रिटर्न दिया। तो अब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ जस्ट बाइंग इक्विटीज हम थोड़ा एसेट डाइवर्सिफाई भी कर लें क्या, गोल्ड सिल्वर वगैरह में, या थोड़ा फिर अगर वैल्यूएशंस हाई हैं तो कुछ ट्रेडिशनल फिक्स्ड डिपॉजिट्स वगैरह में भी डाल दें क्या। तो एक एसेट एलोकेशन भी आ रहा है। और जो तीसरे स्तंभ की मैंने बात की, जो अर्निंग्स हैं, जो कि इस क्वार्टर की जो रिजल्ट्स आए हैं, हम मुझे अभी भी लगता है कि हम अर्निंग्स डाउनग्रेड साइकिल में हैं। अभी अगर आप अपग्रेड्स टू डाउनग्रेड्स का रेशियो देखेंगे तो आई स्टिल डोंट थिंक यू कैन वेरी कन्विंसिंगली से कि बाजार एक अर्निंग्स अपग्रेड साइकिल में है। तो आई थिंक ये तीन क्वेश्चन पॉइंट्स है। उस पे से ऑब्वियसली यूएस का जो ट्रेड डील ओवरहैंग है वो तो है ही है और जो दिल्ली में हुआ वो है ही है। बट मुझे नहीं लगता कि बाजार एक ऐसी स्थिति में है जहां से ये एक नया हाई बनाने की जल्दी में है। अगर आप पिछले 3-4 महीने में देखें, ये 26,000 के बहुत पास जाके छू के बस वापस आ जाता है। तो एक तरह का नर्वसनेस बाजार में भी है। और एक और इम्पोर्टेंट बात राजीव जी ये भी है कि जिस तरह के आईपीओज और ब्लॉक डील्स हो रहे हैं बाजार में, देखिए पैसा इतना ही है, चाहे आप ये खरीदें या ये खरीदें, इट्स लाइक गोइंग फॉर शॉपिंग। आपके पास अगर समझे 5,000 रुपए हैं तो उसमें आपको शायद 2 शर्टें या 1 पैंट या 2 पैंट या 1 शर्ट आ जाएंगी, आप सब नहीं ले सकते। तो अगर पूल उतना ही है और आईपीओज इतने सारे आ रहे हैं तो उसी पूल से पैसा निकल के आईपीओज में जा रहा है। तो एक तरह से लिक्विडिटी का कैप
वो भी आ रहा है। तो आई थिंक ये कुछ वजह हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मार्केट इज गेटिंग अ लिटिल जिटरी टू मेक अ न्यू हाई। बिल्कुल, तो बाज़ार को नए ऊँचाई पर पहुँचने में थोड़ी दिक्कत हो रही है और उसके तमाम कारण जो हैं वो आपने बहुत अच्छे से समझा दिए।